बकोमि चाहं विकारिरूपिणं दन्ति नारदव्यासमरूपिप्रयोवितं वृन्दावनवने श्रीस्वरूपिये श्रीराधेश्वरः कृष्णातिमन्त्रहीनं प्रिये अतिभास्करः। हम सब भगवान के पावन श्री चरणों का ध्यान लगाते हुए भगवान की पावनमयी कथा में हम सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। एक बार प्रेम से जयकारा सभी भक्त लगाएंगे कि आपकी जयकारे की आवाज बिहारी जी तक पहुंच जाए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। अभी आपकी आवाज शायद इस बाउंड्री से उस पार नहीं गई है। क्या भोजन नहीं किया आज? वैसे कार्तिक का पावन महीना चल रहा है तो भगवान की सखियां भी आई हुई हैं, लेकिन उनकी तो चकाचक है भाई। सकला साकुराने पहले से स्टॉप करके रख लेती हैं वो तो आधे कुमार के महीने से स्टॉप हो जाता है उनका, लेकिन नहीं, वो भी अपने इस गांव में भगवान की सखियां होती हैं तो एक महीने ऐसे लगता है कि जैसे हमारा पावन गांव श्री ब्रजभूमि बन चुका है और हमारे ठाकुर जी बिहारी जी इसी गांव में वास कर रहे हैं। एक महीने में ऐसा लगने लगता है। इसलिए फिर से प्रेम से जयकारा लगाएंगे कि बिहारी जी तक आवाज पहुंच जाए। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। हाँ, अब लगा है कि आवाज आपकी गई। अच्छा, एक महाराज जी ने हमसे प्रश्न किया, महाराज जी आप भागवत कथा सर्वप्रथम शुरू करते हो तो आप पहले ही दिन से सभी भक्तों से हाथ ऊपर खड़े करके कराते हो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, ऐसा क्यों करते हो? क्या हाथ उठाने की कोई विधि है? क्या हाथ उठाना ही हमको परम आवश्यकता है? हम अपने मन से जय जय श्री राधे कह सकते हैं, हाथ क्यों उठाते हैं? तो मैंने कहा महाराज आपसे तो जैसे कि उम्र में छोटे हैं, इतना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो आप सबके आशीर्वाद से हम बता रहे हैं क्या कि जो हम बार बार हाथ उठा करके राधे राधे कहते हैं, इसका मूल कारण ये है कि जैसे हम किसी जाम में फंस जाएं और बहुत अर्जेंट में हमको जाना है और रास्ते में जाम मिल गया, उसमें फंस गए, तो हम सब लोग हाथ खड़े करके कहते हैं भैया हमको साइड दो, हमको बहुत जल्दी जाना है, हमको बहुत इमरजेंसी है। कहते हैं कि नहीं? हाथ ऊपर करके तो कहते हैं। इसी प्रकार हम राधा रानी से कहते हैं राधा रानी हम इस मोह रूपी संसार में फंस गए हैं, इस माया रूपी जंजाल में फंस गए हैं, इसलिए हे राधा रानी आप अपने धाम को हमको बुला लो, हमारे पांव पकड़ करके अपने पास बुला लो। इसलिए हम सभी लोग कथा भागवत में हाथ ऊपर खड़े करके जय जय श्री राधे करते हैं। महाराज जी फिर संकीर्तन क्यों करवाते हो? राधे राधे से काम चल। तो मैंने कहा कि भाई संकीर्तन
करवाते तो आवश्यकता है, संकीर्तन बिन कुछ नहीं है। हमारे पूज्यपाद श्री प्रेमानंद जी महाराज ब्रज की भूमि धरा के आज ब्रज भूमि के प्रसिद्ध संत जिनके चरण धूल मिलना ही हम सबके लिए नामुमकिन है, तो वो भी यही अपने मुख से बात कहते हैं कि भगवान नाम संकीर्तन ही सबसे बड़ा सार है। काम करते चलो, भगवान का नाम लेते चलो। जैसे मन भोजन अति प्रियो, जैसे मन भोजन अति प्रियो, ऐसो ही भगवान को नाम। ओ प्राणी यह नाम सो नाम भजे, सो हो जात भव से पार। अगर भगवान के नाम को हम सबने जप लिया है, भगवान का नाम हमने अपने मुख से निकाल लिया है, तो हमारा जीवन धन्य हो गया। कथा भागवतें हम सब लोग किस लिए कराते हैं? इसलिए हम लोग भागवत कथा कराते हैं। देखो बोलमा का विषय तो एक अलग अलग, कोई लोग बोलमा की कथा कराता है तो कोई अपनी खुशी की कथा कराता है, वो तो विषय एक अलग है। लेकिन हम सबको एक और कथा से लाभ है, क्या? भगवान नाम संकीर्तन, कि भगवान की कथा सुनेंगे और बीच बीच में महाराज जी बड़े प्रेम से भजन गाएंगे, तो वो भी हम अपने मुख से गाएंगे साथ साथ। बिहारी जी हम पर भी बीत जाएंगे। अच्छा, भगवान की कृपा का कोई पता भी नहीं है। भगवान की कृपा कब किस पर हो जाए, क्या किसी को पता है? नहीं। तो जब हमको पता नहीं है भगवान की कृपा हम पर कब हो जाए, तो हमको एक ही कारण करना है, एक ही काम करना है। एक ही कारण है, क्या? भगवान का नाम लेना। और भगवान का नाम लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आती है किसी के लिए। भगवान का नाम आप घर बैठ कर के ले सकते हैं। भगवान का नाम आप खेत पे काम कर रहे हैं तो वहां ले सकते हैं। भगवान का नाम आप कहीं भी ले सकते हैं। जैसे कुछ माताएं कहती हैं, महाराज जिंदगी भर जो काम लगोई के माए गुण राम को नाम ले पा रहा है। अच्छा, आप बताओ भगवान को नाम कैसे लाओ जात? मुख से लाओ जात, और काम को करत हाथ करत के नहीं। तो तुम अपने मुख तो तुम्हारा खाली है, तो तुम अपने मुख से भगवान को नाम काहे नहीं ले पा? बढ़िया, जैसे अपना ये देहाती गांव सा है, इसमें ज्यादातर माताएं गोबर अपने इत्यादि करती हैं, तो अपने हाथों से सुबह सुबह गोबर डालती जाएं और भगवान का नाम लेती जाएं। लेकिन आजकल माताओं से कह दो कि माताओं साथ साथ गोबर डालना, भगवान को नाम लेना, तो कहते हैं महाराज थे आ गए तो हमें समझा दे, हम कैसे ले लें भगवान को नाम। और उनसे जी बात कही जाए कि तुम गोबर डालो और साथ में अपनी देवरानी को गाई दो, सो जल्दी दे लें, सोने पूछे को उसे नहीं। अच्छा, एक बात और कि जब माताएं रोटी बना सो कतरा हमें की भाग में लिखी जिंदगी भर जी रोटी हमें के भाग में। अच्छा, गुस्सा की बात रोटी बनाते क्रोध में, और बेक्रोध की रोटी अगर को खास हो गया क्रोध होते, सो एक दूसरे की बात सहन नहीं होते। अगर उसी रोटी को बनाते वक्त भगवान का नाम लेते जाएं, सीताराम 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 सीताराम, और रोटी बन गई, और फिर वह रोटी नहीं रह जाती है। वह रोटी एक प्रसाद के रूप में, भगवान के प्रसाद के रूप में आ जाती है। और वह रोटी अगर कोई खाए
तो क्या उसके अंदर क्रोध आएगा? क्या उसके अंदर कभी लोभ आएगा? क्या उसके अंदर कभी मोह आएगा? कदापि नहीं। भगवान का नाम लेते जाओ, काम करते जाओ। हाँ, और हम ये कभी नहीं कहेंगे कि आप माया छोड़ो। हाँ, जा तो हम 7 दिन आने के माया छोड़ो। हम तो जा 7 ही दिन आज जी के जितनी बन सके उतनी माया पकड़ो, अपनी क्वालिटी बनाओ। काय कि अगर तुम्हारे पास 10 रुपया रहे तो तुम्हारे काजे सबको पूछे, वो अगर जौन दिना तुम्हारे जेब में से 10 को कड़े आओ, सोई दिना तुम्हारे पूछे वह माया भग जाता। अच्छा, कछु व्यक्तियन की अब किसान सम्मान निधि आता है, जिन जिन के नाव जमीन है, जिन जिन दादाओं के नाव जमीन है, उनके नाव किसान सम्मान निधि याद। सो आजकल चल गए बड़े मोबाइल, सो ऊ में है लड़का को नंबर, बैंक में है लड़का को नंबर लिंक। वो प्रतिदिन देख रहा कि किसान सम्मान निधि कौन तारीख को आ रही। सो लड़का हो पता चल जात के 10 दिन बाद किसान सम्मान निधि आ रही। सो बाप की बिल्कुल चरण धो के पियन लगता है। पियन लगत के नहीं, अच्छे से बोलने लगे, पिताजी रोटी खा लेते, पानी पी लाओ, कछु परा तो नहीं रहा। और जैसे ही किसान सम्मान निधि के 2000 निकले और वैसे जेब में डाले, सोचना पिताजी को फिर नहीं पूछने बिल्कुल। तो लड़का भी किस्मत से आपको पूछ रहा है इन लाला राम की वजह से। और जिस दिन आपकी इस जेब में से पैसे बिल्कुल फूटी कौड़ी नहीं रहेगी, उस दिन आपको इस संसार में पूछने वाला कोई नहीं है। ये बात हमसे लिखवा करके ले ले कि दुनिया में 2 ही बड़े, कि दुनिया में 2 ही बड़े, दामोदर और दामोदर। जे बैठे देखो दामोदर, दामोदर बैठे रहे सो दाम करें सब काम। अच्छा, आदमी कल्याण कछु जने महाराज पैसा में होत का है, हमें जा बताओ पैसा में होत का नहीं बताओ। अब भाई हमारे जी जजमान जी बैठे, इनके नाती को ब्याह हो दो, सुबह बाबा बनते सुबह अच्छी गाय दिया जाती हो, 10 को ले जाते। अब तुम जा सोचो कि फ्री में गाय नहीं देता आदमी, और तुम कह रहे हैं पैसा में कहानी होती। इसलिए अपनी क्वालिटी बनाओ। हम 7 दिन तक आपसे बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप माया छोड़ो, जितनी बने माया पकड़ो। अच्छा, आप माया पकड़ो, क्वालिटी बनाओ। जैसे चाय और घी में बहुत फर्क है। अगर चाय में माछी गिर जाए, मक्खी, चाय में मक्खी गिर जाए तो वह चाय मेघ देते, और अगर बे मक्खी घी में गिर जाए तो घी मेघ दो। घी नहीं मेघ बिल्कुल नहीं, मक्खी सो मेघ दो। बे 2 ग्राम की मक्खी माछी और 1 किलो घी में गिर गई तो 2 ग्राम की मक्खी को मेघ दाओ। बे 2 ग्राम की मक्खी चाय में गिर जाए तो चाय मेघ देते। तो इसलिए अपनी क्वालिटी बनाओ, माया पकड़ो, पैसा कमाओ। अगर आज तुम पैसा कमाओगे तो कल आप भागवत कराओगे। अब हम बैठे हुए थे, हमें 6वें दिन आकर लगने जजमान जी से सुबह 7वें दिन हमारे जलनी गिनती हो। हम भी फ्री में नहीं आए, हम भी पैसों में आए। और हम कहें कि माया छोड़ो, और माया छोड़वे की कहें, और जजमान जी हमारे में से दक्षिणा में से अति काट ली में सो हाथ पे बमकन लगे कि नहीं? हाँ, इसलिए अन्य प्रवक्ता आए होंगे आपके गांव में। ऐसा नहीं कि आपके गांव में पहली कथा हो, आपके गांव में अन्य प्रवक्ता आए होंगे, भागवत कथा चली होगी। अगर उन्होंने कहा हो या ना कहा हो कि माया पकड़ो,
तो उनका कहना सही है। अगर उन्होंने ये कहा हो कि माया बिल्कुल नहीं पकड़ो, भगवान को भजन करो, तो बिल्कुल नहीं। माया पकड़ो, पैसा कमाओ। जितने जी नौजवान भाई बैठे हैं, अपनी पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ साथ ऐसा अपना बिजनेस भी डाल लो कि जिससे तुम्हारी दिन की थोड़ी बहुत आय होती रहे, आपके पास 2 पैसे आने लगे। और अपने भाई बंधुओं से, अपने कुटुंब परिवार से हमेशा मिलकर के चलो, हमेशा प्रेम से रहो। माया भी कमाना है, पैसा भी कमाना है, और पैसे के साथ व्यवहार भी कमाना है। तो व्यवहार कैसे कमाया जाता है? जब घर से व्यवहार बनता है, जब आगे व्यवहार चलता है। हम आज आपके गांव तक कथा करने आए। वैसे तो बिहारी जी की कृपा से हमारी कथा दूर दूर तक हुई है, लेकिन यही की हम बात आपको यही घटा दे रहे हैं कि अगर आप इधर कथा करने के लिए आए हैं इस व्यासपीठ पर, हनुमान जी महाराज के स्थान पर, आपके गांव में, तो हम किस व्यवहार से आए हैं? अपने गांव के व्यवहार से आए, अपने घर के व्यवहार से आए। अगर क्या हमारे घर के व्यवहार गलत होते तो क्या आज हम व्यास बनते? कदापि नहीं। इसी प्रकार पैसा भी कमाओ, व्यवहार भी कमाओ, अपने भाइयों से हमेशा प्रेम से मिलजुल करके रहो। अपने रिश्तेदारों को समझो, रिश्तेदारी समझो, रिश्तेदारों का आनंद करो, और भगवान का भजन करो, साथ साथ भगवान का भजन करो। यही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। भजन तो सब कोई करता है, कोई भजन पेट के लिए करता है, कोई भजन भगवान के ही लिए करता है कि भगवान ये जीवन आपने हमको दिया है, तो इस जीवन का मूल सार यही है कि हम तुम्हारा भजन करके अपना शरीर तुम्हारे चरणों में अर्पण करते हैं। लेकिन हमारा तो ये उद्देश्य है कि भगवान का भजन करो और आराम से जिंदगी को काटो। बढ़िया कि बनी बनी के चेहरे पर, कि बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन 1000 होते हैं। टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। अगर आपके पास गरीबी है तो जो तुम्हारे काजे कल मंदन में नाम छपवाते हो, 1 पैसा नहीं है, तभी तुम्हारे मंदन में नाम नहीं छपवाए। ध्यान देना। इसलिए भगवान का भजन करो, आनंद पूर्वक से रहो, और आइए हम सब भी भगवान का नाम थोड़ा लेकर के आगे की ओर प्रस्थान। कि सीताराम हनुमान, 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 सीताराम
हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम। हरि बोल। राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान ओ राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान ओ राधे श्याम हनुमान राधे श्याम हनुमान राधे श्याम हनुमान राधे श्याम हनुमान ओ सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय श्री राधे 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय भगवान का सहरूप कैसा है? भगवान का सहरूप सत चित आनंद घन। सत चित यानी जो सत्य भगवान को अति प्रिय है और जो हम अपने मुख से किसी की बात सत्य कहते हैं, भाई सत्य भगवान का स्वरूप है। कुछ लोग कहते हैं झूठ बोलने से क्या होता है, झूठ बोलने से सबसे बड़ा पापी लगता है। क्यों? क्योंकि आज आप झूठ बोल रहे हो और कल के दिन आपने भी झूठ बोला, परसों के दिन भी आपने झूठ बोला, और किसी दिन आपने किसी मासूम आदमी के प्रति, किसी गरीब आदमी के प्रति आपने चंद पैसों में झूठ बोल दिया, तो क्या उसका जीवन सार्थक रहेगा? तो झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप। इसलिए हम अपने आप ये प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा हम सत्य बोलें। लेकिन व्यक्ति दिन में 100 बातें झूठ बोलता है, दिन में 100 बातें झूठ बोलता है और 20 बातें सही बोलता है। यानी आदमी कम से कम तो 80% झूठ बोलता है। इसलिए हम सबको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? सत्य ही एक भगवान की उपासक है। भगवान का भजन कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन आप ये नियम बना लो कि हम हमेशा सत्य बोलेंगे, तो यही सबसे बड़ी पूजा है। क्या है? यही सबसे बड़ी पूजा है कि उमा कहाँ हो अनुभव सब अपना, सत हरि भजन जगत सब उमा कहाँ मैं, उमा कहाँ मैं, अनुभव अपना, सतो हरि भजनो जगतो सबो सपोना। सतो हरि भजनो जगतो सबो सपोना, सतो हरि भजनो जगतो सबो सपोना। उमा कहाँ अनुभव सब अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भोले बाबा से एक बार पार्वती मैया ने पूछा, बाबा सबसे बड़ा भजन क्या है? तो शंकर भगवान कहते हैं, देवी सबसे बड़ा भजन यही है, सत्य बोलना। अगर हम सत्य बोलेंगे तो ये भी भगवान का भजन है, ये भी भगवान का तप है। सत्य चित्त। चित्त क्या है?
जो भगवान का चिंतन करता हो। लेकिन आजकल चिंतन कोई नहीं करता है, चिंता सब कोई करता है। किस प्रकार की चिंता होती है? ज्यादातर आजकल नए लड़कन को, नए भाई बंधुओं को तो चिंता कम होती है, लेकिन आजकल जो माताएं हैं उनको बिल्कुल सब परिवार अच्छे से चल रहा, सब चल रहा। अब उनकी उम्र आ गई भगवान को भजन करवे की, भगवान को चिंतन करवे की, लेकिन वे सबसे पहले चिंता लगा। अगर नाती तनक सी गेहूं ले जाए दुकान पे, तो आजकल की माताएं दादी अपने नाती से कल लगते ही, अरे बेटा तुम यहाँ कह रहे, अबे तुम इतना सुनना जा, तुम्हें कम लग रहा हो, हमसे पूछो हमने तुम्हारे दादा के संग कैसे काटी जिंदगी, और हमने इतना दो दाने जोड़ जोड़ के ये बना पाए। अच्छा नहीं कर लगता। तो नए लड़कन को तो बिल्कुल चिंता नहीं है, लेकिन बूढ़े बुजुर्गन को ज्यादा चिंता है, और उनको काम है भजन करवे को, बस अब तो अपना भजन करो। ओ अच्छा तुम डांट रही सुखा नाती डट यार, अच्छा तुम डांट दो कि नहीं ले जाओ सुखा नाती डट जे। अगर नाती डट भी गया तो तुम्हारे ऊपर बहू और चढ़ जाए अलग। हाओ बड़ी के लायका को तो इतना ज्यादा हमारे लायका इतनी लायका से तुम्हारा सब घर बार बर्बाद कर दा। तो इसलिए हमको चिंता नहीं करना है। चिंता किस काम की? जय बोलो राधा रानी सरकार की। चिंता ऐसी डांकनी काट कलेजा खाए। चिंता कैसी डांकनी है कि आपका कलेजा काट काट करके खा जाता। हम आपसे ज्यादा नहीं, आप 5 दिन चिंता कर लो, 5 दिन में तुम्हारा चेहरा अलग हो जाए, बिल्कुल अलग हो जाए, गांव से हटके अलग हो जाए। चिंता इतनी खराब चीज है। देखो जो होना है वो तो हो ही रहा है। अगर आपके रुकने से रुक जाता तो आजकल आदमी क्या नहीं रोक सकता। अबे अच्छा पानी गिरगा, जैसे पानी गिर रहा था सो आदमी कह रहे थे भगवान अच्छी सुनना है, अच्छा पानी गिर रहा, बोनी हो जाए, सब हो जाए। और जय पानी अगर की बेर उर्दा कटक में गिरन लगता सो का कहते कि भगवान जो पानी तुमने काय करा था, पानी नहीं गिरने तो। अगर व्यक्ति सोचता कि हमारे सोचने से ये रुक जाए तो क्या रुक जाएगा? कदापि नहीं रुकेगा। जो होना है सो होएगा ही, वो तो आज नहीं तो कल वो तो होना ही होना है। लेकिन अपन पहले चिंता लेके बैठ जाता है। लेकिन चिंता हम सबको नहीं करनी चाहिए। भगवान का चिंतन करो और भगवान का भजन करो। चिंतन ही भगवान का एक भजन सार है। सत्य चित आनंद घन। आनंद क्या है? भगवान का स्वरूप आनंद घन भी है। और आजकल आनंद व्यक्ति किसको समझता है? आनंद विषय वासनाओं का भोग नहीं है। आनंद वो नहीं है कि तुमने बढ़िया अच्छी 1 लीटर निपनिया दूध की बढ़िया अच्छी खोवा डाल के अच्छे काजू किशमिश डाल के खीर बना के पी ली और कहती कि आनंद आगा। वह आनंद नहीं है, वह तो मात्र एक जीव का स्वाद है। क्या वो तुमने खीर बना के पी ली तो क्या तुमको जो आनंद खीर पीते समय मिला है क्या खीर पीने के बाद मिलेगा? कदापि नहीं। तो वह आनंद नहीं। एक बार क्या हुआ कि एक गुरुजी के सानिध्य में एक चेला रहा करता था। तो एक चेला रहा करता था गुरुजी के सानिध्य में। गुरुजी से सुबह शाम पूछे, गुरुजी हम आपके शिष्य बन गए हैं, आपके चेला बन गए हैं, हमें भगवान के दर्शन करा दो।
हमें भगवान के दर्शन करा दो, सुबह शाम कहे। गुरुदेव भगवान ने एक दिन कह ही दिया कि चलो हम तुम्हें भगवान के दर्शन करा देंगे, आज तुम अपने घर चले जाओ और कल सुबह आना तुम जल्दी से। कल सुबह अपन लोग निकल चलेंगे तो भगवान के दर्शन करने के लिए। चेला ने कहा ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा। चेला गुरुजी से बात करके आया घर आकर के भोजन पानी किया, भोजन पानी करके बिस्तर में लेट गया। अब उसको तो ये लगी थी कि कब भगवान से दर्शन होंगे, कब भगवान के दर्शन होंगे। तो ये करवट बदल ले, वो करवट बदल ले, और मन ही मन सोचे कि कल तो गुरुजी के साथ जाना है, भगवान के दर्शन करना है। और सोचता रहे भगवान से मैं ये कहूंगा, भगवान से मैं वो कहूंगा, भगवान से ना जाने कितनी बातें कहूंगा। और बेचारा सोचता रहा और करवट बदलते रहा। सुबह हुई, सुबह नित्य कर्म स्नान ध्यान करके सुबह जैसे चला गुरुजी से मिलने के लिए। तो गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी चलो अब भगवान से नहीं मिलना है, भगवान के दर्शन नहीं कराओगे क्या? गुरुजी ने कहा कराएंगे, पहले थोड़ा हमको स्नान ध्यान तो कर लेने दो, तुम तो बड़ी जल्दी स्नान ध्यान करके आ गए। क्या बताएं गुरुजी, आपने कह दिया कि भगवान के दर्शन कराएंगे तुम्हारे लिए, तो हमको तो रात भर से नींद नहीं आई कि कब भगवान के दर्शन होंगे। अच्छा तो ठीक है, रुको थोड़ा इंतजार करो, हम स्नान ध्यान करके आ जाएं, फिर चलते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। ठीक। गुरुजी ने स्नान ध्यान किया, स्नान ध्यान करके रेडी हो गए, तैयार हो गए। तैयार होकर के जैसे चलने लगे तो गुरुजी को याद आ गया, अरे चल तो रहे हैं लेकिन भगवान से मिलने के लिए ना जाने कितने दिन लग जाएंगे, बहुत दूर जाना है। तो एक काम करो, हमने कुछ बैग में सामान बांध रखा है, उस सामान को आप अपने सिर पर रख लो। चेले ने कहा ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा। गए चेला जाकर के उस बैग को उठा करके अपने सिर पर रख करके चलने लगा। गुरुजी आगे शिष्य पीछे, चलते 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 जैसे 1-2 घंटे का समय बीता। एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गुरुजी ने कहा कि थोड़ा बुढ़ापे का शरीर है भाई, थोड़ा आराम कर लें, फिर इसके बाद फिर हम चलेंगे। चेले ने कहा ठीक है गुरुदेव। थोड़ा आराम किया, फिर गुरुदेव खड़े होकर के उठ करके फिर चलने लगे। चलते चलते फिर आराम करने लगे। 1-2 घंटे बाद अब वह जो चेला बैग लिए था, उस बैग का भारी वजन था। अब वह वजन इतना था कि वो लेते लेते इतना थक गया कि अब ऐसा लगने लगा कि बैग यहीं रख दें और गुरुजी के साथ अकेले ही चले। गुरुजी चलते जा रहे हैं, संध्या का समय हो गया है। संध्या का समय जैसे हुआ तो गुरुजी एक नगर के मंदिर के पास जाकर के बैठ गए और वहीं पर शिष्य बैठ गया। वहां पर शिष्य बैठा, गुरु बैठ गए। शिष्य ने कहा गुरुदेव आपसे एक बात कहें। बोले कहो। गुरुदेव सुबह से शाम हो गई चलते चलते, लेकिन अभी तक आपने भगवान के दर्शन नहीं कराए, कब कराओगे? तो गुरुदेव ने कहा कि थोड़ा इंतजार करो, हम लोग भगवान के दर्शन के लिए चले हैं, तो भगवान के दर्शन हमको जल्दी हो जाएंगे। ठीक है गुरुदेव। अच्छा गुरुदेव आप हमको ये बताइए, इस बैग में है क्या जो इतना भारी लग रहा है? गुरुदेव ने कहा कि कपड़े हैं, कुछ खाने का सामान है। अच्छा गुरुदेव कपड़े खाने का सामान है, तो क्या कपड़ों का और खाने का सामान इतना भारी है? अच्छा खोल के देख। गुरुदेव ने कहा देखो खोल के देख लो, नहीं मानने तो आप
चेले ने खोला बैग और बैग खोला जैसे तो उसमें तो रखे थे पत्थर, खाली एक ही अचला गुरुजी का रखा था, बाकी सब पत्थर रखे थे। तो जब वह पत्थर देखे तो गुरुजी से कहने लगा, गुरुदेव आप तो कह रहे थे खाने का सामान है, कपड़े हैं, इसमें तो पत्थर हैं। गुरुदेव कहने लगे कि अरे भाई रखे तो इसमें खाना ही अचला ही था। गुरुजी ने ये बात छुपा ली कि रखा तो खाना अचला ही था, लेकिन शायद पत्थर जाने कहां से आ गए कोई पता नहीं। अच्छा इनको निकाल के फेंक दो। ठीक है गुरुजी। जैसे पत्थरों को निकाल के फेंका, गुरुजी ने कहा निकाल के फेंक दिए। बोले हाँ। बोले अब चलें? बोले हाँ गुरुदेव चलो। जैसे पत्थर निकाल के मेके बैग पैक किया, सिर पे उठाया और चलने लगे तो उस शिष्य के मुख से निकला कि गुरुदेव आनंद आ गया। गुरुदेव अब तो आनंद आ गया। गुरुदेव वहीं खड़े हो गए। बोले फिर से बोलो आपने अभी क्या कहा? बोले गुरुदेव हमने ये कहा कि आनंद आ गया। बोले आनंद आ गया? बोले हाँ। तो बोले आपको भगवान के दर्शन हो गए। बोले गुरुदेव दर्शन हो गए? पत्थर में के हमने दर्शन आपने कराए नहीं और हमने अपने मुख से कहा आनंद आ गया, तो आप कह रहे भगवान के दर्शन हो गए? मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। तो गुरुदेव ने समझाया कि देखो बेटा, जो अभी आप तुम पत्थर लिए थे, इसका वजन भारी था तो तुम्हें दिक्कत आ रही थी चलने में, तुम्हारा शरीर थक गया था, तुम्हारा मन इधर उधर भटक रहा था, और आपने पत्थर में दिए और बैग उठा करके जैसे ही चलने लगे तो आपके अंदर आपके स्वरूप आपकी आत्मा मन से निकला है कि आनंद आ गया है। तो आनंद ही एक परमात्मा का स्वरूप है। आजकल का प्राणी भी पत्थर बैग रूपी पत्थर में सब परिवार का बोझ ढोने में लगा है। आज का व्यक्ति अपने कंधों पर हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी लेकर के बैठा है और फिर कहे कि हमको आनंद आ जाए, हमको हमारी इस जीवन निकल गया, अभी तक हमने आनंद की परिभाषा ही नहीं समझी। कहां से समझोगे जब तुम इस संसार के सभी व्यक्तियों को भार अपने कंधों पर रखे हो। कभी तुमने मंदिर पर जाकर के परमात्मा से ये कहा कि प्रभु हम तुम्हारे हैं? कहा है कभी परमात्मा से कहा है कि प्रभु आप हमारे हो? कभी नहीं कहा। और संसार के प्रत्येक व्यक्ति से क्या कहते हो आप कि ये बड़ा भाई हमारा है, और जिसके पास पैसा हो उससे कहते हैं वो तो हमारे चाचे का लड़का है, ये हमारा है, वो हमारा है। जो होता भी नहीं है वो भी तुम्हारा बन जाता है। और कभी परमात्मा के मंदिर पर तो हालांकि व्यक्ति सभी लोग जाते हैं नित्य प्रतिदिन, लेकिन कभी परमात्मा के मंदिर पर जाकर के परमात्मा से कहा कि हे नाथ हम आपके हैं, हे नाथ आप हमारे हो? बिल्कुल नहीं कहा। और तो और 1 लीटर ले जा जल, उमें मिला ली 100 ग्राम दूध। 1 लीटर जल में 1 लीटर पानी में 100 ग्राम दूध, और बढ़िया जल को लोटा लाओ हाथ में और अच्छे मटक जाते हैं, और तनक झलका भी देता है कि कौन जाने का दूधिया चढ़ा रहा है जी भगवान के काज। देखो कितनी भक्ति कर रहा है। तनक वो दूध वो जल अपने लोटा पे झलका भी देता अपने हाथ, और जाके शंकर जी को दूध भरो जल जो 100 ग्राम जल तो भी चढ़ा दे तो 1 करोड़ की लिस्ट दे दी शंकर जी के काज। 1 करोड़ की। भगवान हमारे लगा की नौकरी लग जावे,
भगवान हमारी बिटिया के काजे अच्छो घर मिल जावे, भगवान हम वो प्लाट लुबो डरो वो बन जावे, भगवान व जमीन की चर्चा चल रही थी वह जमीन लुब जावे, भगवान हमारे लड़का को अच्छो फल्लान खुल जावे, अच्छो पैसा मिल जावे। अच्छा नहीं कहते, हालांकि ये दादा लोग पिता लोग जो बैठे हैं ये तो हालांकि भगवान से कम ही मांग वो करते हैं, लेकिन माताएं तो 1.5 करोड़ की लिस्टियां दे देती सीधी। अब बताओ शंकर जी के पास कछु है नन्या, और शंकर जी सोचत के ना हमनो कछु हमनो हमई को शरीर नन्या तुम हमें 1.5 करोड़ की लिस्ट देंगे, हम किते से तुम्हारी जा भंजवा देवे। और 100 ग्राम दूध, 100 ग्राम दूध में कितना मांग लिया कि नहीं आप? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परमात्मा के मंदिर पर जाओ, परमात्मा से एक ही विनती करो, हे नाथ हम आपके हैं, आप हमारे हो। जैसे में आप हमको रखोगे वैसे में हम रहेंगे, जैसे में आप खुश हो वैसे में हम खुश हैं। क्या परमात्मा जानता नहीं है कि तुम गरीब हो? क्या परमात्मा को तुम्हारा दिखता नहीं है कि तुम कितने गरीब हो? क्या तुम्हारी सोच है? क्या तुमको चाहिए? फिर भी हम भगवान को जानने भी अनजाने बन करके भगवान को सब कुछ सौंप देते हैं कि भगवान ये कर देना वो कर देना। भगवान से तो सिर्फ यही कहो कि भगवान हम आपके दर पर आते रहें, भगवान हमारी श्रद्धा यूं ही जागती रहे, आपके चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे। भगवान से एक और हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया करो, दरबार ये दिल कस है, दरबार ये दिल कस है, चौखट तेरी प्यारी है, फिर क्यों न संभल जाए 100 जान तिवारी है, दरबार ये दिल कस है, चौखट तेरी प्यारी है, फिर क्यों न संभल जाए 100 जान तिवारी है, 100 जान तिवारी। हे प्रभु आपका दरबार ही इतना दिलकश है, आपकी चौखट ही इतनी प्यारी लगती है कि हम दिन भर बैठे रहें, आपको ही निहारते रहें। आपका धाम कितना सुंदर नहीं, लेकिन आजकल अपना दुख भगवान को तो ठीक है अपने पड़ोसियों को भी सुना देते हैं, लेकिन हम सबको ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति रखनी चाहिए। जय जय श्रीमद् भागवत महापुराणे प्रथम दिवस्य प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक संतनि देवान संति। आज की वाणी को यहीं विराम और कल के लिए जय जय श्री राधे।